झारखंड में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। झारखंड में दोनों ही बड़ी पार्टियों के प्रभारी यहां मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रभारी जीए मीर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के सीएम है वो भी हैं और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर ये दोनों प्रभारी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से टास्क दे रहे हैं। हम सबसे पहले अपने सहयोगी मदन से जानेंगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं, क्या कुछ उनकी योजना है और वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। मदन, हिमंता बिस्वा शर्मा आए, लगातार जब भी वो आते हैं तो बैठक लेते हैं और जरूरी निर्देश जारी करते हैं और इस बार उन्होंने बहुत कुछ बड़ा ऐलान किया है, रणनीति का भी खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, ये जरूर है कि जब से बीजेपी के दोनों प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा, दोनों हेमंत सरकार पर अटैकिंग मूड पर हैं। सबसे पहले देखिए कि स्ट्रेटजी के तहत हेमंता जब झारखंड के सह प्रभारी बनते हैं तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का विषय उठाते हैं, जिसमें कि वो एक तरह से हेमंत सोरेन को घेरने में कामयाब भी हुए। देखिए, जब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था उस दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तब वो अपने वक्तव्य में ये कहा कि आपको पता होगा कि इशारों में उन्होंने कहा कि रांची, बोकारो और धनबाद में जो लोगों की आबादी बढ़ी है उसके जिम्मेदार कौन है और इन्हें कौन लाए हैं। इस तरह की बातों से एक तरह से इशारा बाहरी और भीतरी का हुआ। तो ऐसे में जरूर एक तरह से कहें तो हेमंता बिस्वा शर्मा जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के घेरने की कोशिश कर रहे थे उसमें कुछ भावना जो है हेमंत सोरेन ने अपने व्यक्त किए। अब रही बात दूसरी तरफ युवाओं के मुद्दों को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है। ये जरूर कहा है हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज कि सरकार को हम उनके ही वादों पर घेरेंगे जो उन्होंने चुनाव से पहले वादे किए थे कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नहीं तो 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो अब वो लेखा जोखा तैयार करके आए हैं कि 5 वर्ष में अगर बेरोजगारी भत्ता मिलने चाहिए तो 3 लाख रुपए कम से कम मिलने चाहिए, नौकरी मिलने चाहिए तो 30 लाख नौकरी मिलने चाहिए, लेकिन कुछ नहीं मिला, हाथ खाली रहा। तो अब वो 1 लाख युवाओं को सड़क पर लेकर उतरेंगे। 23 अगस्त का दिन तय किया गया है जब लाखों की संख्या में सांसद, विधायक और युवा मोर्चा के नेता, कार्यकर्ता और युवा साथ होकर सड़क पर सरकार को घेरने के लिए उतरेगी। तो एक बड़ा आंदोलन के मूड में जो है बीजेपी सामने आई है। तो अब सरकार को उन्हीं के वादों पर घेरने की रणनीति है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद यह तय हुआ है कि दूसरी लड़ाई, एक बड़ी लड़ाई जो है वो घुसपैठियों के खिलाफ भी होगी। उसका जो एक तरह से सेंटर होगा वो संथाल होगा और वहाँ पर रह करके ही इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। तो ये जरूर है कि अब हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह फिर एक बार 16 अगस्त को झारखंड पहुँच रहे हैं और फिर आगे की रणनीति बनाएंगे और अपने नेता और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया कि कोई बीपी और शुगर लो का बहाना नहीं चलेगा। जब तक चुनाव है तब तक कमर कसकर तैयार रहना होगा, सभी बीमारियों को भी दूर भगाइए और डटकर इस सरकार को हटाइए। तो ये जो एक स्लोगन के साथ हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने नेता और कार्यकर्ता को टास्क दिया है, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को देख करके आज उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा लगता है कि झारखंड का हवा जो है वो बदल गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो ऊर्जा भरने की कोशिश हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया है इसका फायदा आने वाले दिनों में क्या मिलता है। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि युवा फोकस होंगे, युवाओं पर फोकस होगा कि उन्हें रोजगार नहीं मिला, उन्हें भत्ता नहीं मिला और वो सीधे सीधे बता भी रहे हैं अगर ये मिलता तो कितना होता। वहीं दूसरी तरफ घुसपैठियों को लेकर भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि घुसपैठियों पर नई रणनीति के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी। करिश्मा भी हमारे साथ हैं। करिश्मा, जीए मीर आए, देखिए कांग्रेस में कई तरह के सवाल हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, नेतृत्व में बदलाव होगा, कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर जीए मीर जो झारखंड प्रभारी है कांग्रेस के, वो आए हुए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात किया क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में दिल्ली में एक अहम बैठक रखी जाती है जिसमें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ केसी वेणुगोपाल के साथ साथ झारखंड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो है इस बैठक में शामिल होते हैं और सभी से 1 to 1 बातें की जाती है और झारखंड के हालात को लेकर चर्चा होती है कि आखिर झारखंड में फिलहाल मौजूदा राजनीतिक हालात क्या है। देखिए, यहाँ से कई जो बड़े और दिग्गज नेता है वो यहाँ से दिल्ली गए हुए थे, सभी से बातें हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन होगा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अध्यक्ष का चेहरा बदल दिया जाएगा। देखिए, आज जब प्रभारी जीए मीर राजधानी रांची पहुंचे, मैंने उनसे बातचीत की। मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन होगा, तो उनका कहना था ऐसा
कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कहा कि राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हीं के नेतृत्व में शायद विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ा जा सकता है। हालांकि जब वो कांग्रेस कार्यालय गए तब लगातार हमने उनसे फिर से सवाल पूछा कि क्या ऐसी बातें हैं, तो उनका कहना था कि आला कमान की ओर से जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन होगा। देखिए हमने इसके बाद राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि इस तरीके की अफवाहें जो है वो उड़ती रहती है। अगर आला कमान की ओर से अगर कोई फैसले आएंगे तो सभी के सामने होंगे, गॉसिप में आप लोग ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो देखिए दोनों ही ने अपनी बातों को जरूर रखने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस में अंतर कलह जो है वो जरूर सामने आता था। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता था कि कांग्रेस के विधायक ही मोर्चा खोल बैठते थे, लेकिन देखिए विधानसभा चुनाव है, सभी को इंटैक्ट रखने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कांग्रेस प्रभारी जीए मीर करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी विधायकों को, सभी जिला अध्यक्षों को यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे जो राहुल गांधी का विजन है, जो कांग्रेस का विजन है, वो लोगों के बीच रखा जाए, ताकि इस बार कांग्रेस जो है वो लोगों के बीच जाए। देखिए आपने सही कहा, जिस तरीके से मदन ने एक सवाल उठाया, जिस तरीके से बीजेपी के जो सह प्रभारी यानी कि चुनावी सह प्रभारी जो है हेमंता विश्व शर्मा, वो राजधानी रांची आए थे और उन्होंने कई सवाल उठाए। उनका यही कहना था कि राज्य की सत्ता में आने से पहले जो वादा हेमंत सोरेन ने किया था, वो वादा किस तरीके से उन्होंने पूरा किया और कौन कौन सा वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है, इसको हम लोगों के बीच जाएंगे। तो देखिए कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना था कि 2 साल तो कोविड में चला गया, लेकिन इस 3 साल में सरकार ने तमाम कार्य किए हैं, वो लोगों को दिख रहा है। उतनी नियुक्तियां नहीं हुई है, हम मानते हैं, लेकिन नियुक्तियां लगातार हो रही है। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस भी अपना स्टैंड कहीं ना कहीं लेती हुई नजर आ रही है और बीजेपी तो अटैकिंग मोड में जरूर देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में चीजें स्पष्ट इस लिहाज से भी होगी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो रणनीति है वो लगातार बनाई जा रही है और कांग्रेस की ओर से कह सकते हैं लिस्ट भी बना ली गई है कि आखिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या था। देखिए 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो है लगातार अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटती है। विधानसभा में भी आपने देखा होगा जो प्रदीप यादव पोड़ैया हाट विधायक, वो भी ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार मुखरता से अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि विधेयक को राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को जरूर भेजा गया है, लेकिन अब तक पहल नहीं की गई है। तो कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच में जाएगी और ये बताने और समझाने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस हो या फिर इंडिया गठबंधन या फिर राज्य में अलायंस की सरकार, वो लगातार कार्य कर रही है, लेकिन उस तरीके का कार्य जो है वो बीजेपी की ओर से नहीं करने दिया जा रहा है, यानी कि कई विधेयक को रोक दिया गया है। तो अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस की ओर से और क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है और कांग्रेस किस तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंकती है। तो चलिए, मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि युवा कहीं न कहीं केंद्र में है और इन दोनों को लेकर दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं। और अगर बीजेपी ये कह रही है कि आप नौकरियां नहीं दे पाए हैं, तो कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दिया है, हालांकि जितना वादा किया था उतना नहीं दे पाए हैं। लेकिन अब तय जनता को करना है, युवाओं को करना है। देखने वाली बात ये होगी आगे क्या होता है और दोनों ही तरफ से राजनीतिक कवायद फिलहाल चलती रहेगी। हमारे साथ भी इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।